जब 100 में से 99 गलतियां एक शख्स और एक ही कम्युनिटी से होगा ना, तो जाहिर सी बात है पूरे पे आएगा। स्टैचू ऑफ क्या नाम है यूनिटी इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है, कलकत्ता में एक सभा में बोले थे कि ये जो 2-3% लोग भारत में बच गए हैं, क्या इनको हमने बोला था रुकने को? तो बॉलीवुड अपना जीन जेनेटिक बदल चुका है। किसकी बीवी किसके साथ सो रही है, किसका बेटा किसके साथ है पता नहीं। जिनके बेटों को दीवार में चुड़वा दिया, मांस तक खींच के मुंह में डाल दिया गया। अरे तुम भूल सकते हो, हम हिंदू नहीं भूल सकते। पहले गाजियाबाद में जूस में इन लोगों ने पेशाब मिला दिया। रोज पर डे 10-10 चीज हो रहा है। डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, और बगल वाला एक दिन आएगा भीड़, आपकी कोठी बंगले गाड़ी और आपका गर्दन काट के लेके चला जाएगा। ये लेकिन एक देश अपने सनातन, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए जो पूरी दुनिया में एक हिंदुओं का भारत देश है, उसको बचाने की बात कर देता है तो लोगों को छाती फटने लगता है। अब सोचो वो क्या है, कल ईरान ने 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का फरमान जारी कर दिया। आप सोचो, हम डेवलपमेंट की विचारधारा देख रहे हैं, बगल वाला कुरीतियों के साथ जी रहा है। वोट कभी नहीं देंगे। सरकार इस भ्रम से निकाल दे कि इनके लिए कितना भी कुछ कर दे, ये वोट देंगे। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जो अल्लाह और कुरान की इबादत नहीं करता है, काफिर है, उसके सामान में थूको, मूतो, हगो और उनको खिलाओ, और तब जन्नत हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। उनको मारो, काटो, सब कुछ करो। तो लोगों की जब समझ में हिंदुओं का आया कि ये भाईचारा जो एक तरफा है, हम केवल चारा बने हुए हैं उनके, और ये भाई बनकर लूट रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है, महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, भव्य इस बार सुनने में आ रहा है कि बड़ा भव्य और अद्भुत होगा, लेकिन मुसलमानों की एंट्री को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है? वो इस चीज़ के जिम्मेदार खुद हैं। जिम्मेदार इसलिए कि अगर आप हमारे फूल पत्तों पे थूक फेंकोगे, पेशाब छिड़कोगे, आदमी कोई भी धर्म कार्य करता है तो बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। हम पूजा के फूल को भी 5 बार धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि जो भी हम अपने इष्ट या भगवानों को अर्पित करते हैं उसमें स्वच्छता होती है। अगर कुंभ में इनको बैन किया जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार क्या बीजेपी, आरएसएस या कोई हिंदू संगठन है? नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये है। अब एक को इंटरव्यू स्टार्टिंग में एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। बैन किया जा रहा नहीं, अभी वो मांग कर रहे हैं। भारत सरकार का भी कोई रोल नहीं है इसमें। सरकार अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, उसके तहत कोई भी सरकार अपनी चीज़ें पास करके लागू कर सकती है। ये तो एक नॉर्मल आदेश है जो कोई भी दे सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी ये घटना है कर्नाटका की करवर की है। वहाँ पे इस शख्स को दिखाइए, कैमरामैन जेल में भी अरेस्ट हो गए हैं। इनका एक दिखाइए क्या कर रहे हैं। क्या देखिए, इस पे सब्जी पे थूक रहे हैं, देखिएगा। नहीं, ऐसी खबरें बहुत देश में हैं। इस तरह का थूका थूकी होगा तो भैया हम क्यों लेंगे? एक बात बताओ, मेरा फेस्टिवल, मेरा पैसा, मैं तो खुला सबको बोलता हूँ फाइनेंशियल बॉयकॉट करो। फाइनेंशियल बॉयकॉट इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग हमसे ही पैसा कमा कर हमारे ही लोगों की मारने की बात करते हैं। लेकिन प्रकाश जी, इसमें मुस्लिम धर्मगुरु का ये कहना है कि अगर कोई एक इंसान थूक रहा है या कुछ कर रहा है तो उससे सारे समाज को इन्वॉल्व क्यों करना है? उसका नाम लीजिए ना, उसको क्यों हिंदू मुस्लिम में करना है आपको? भैया सुनो, ये डिजिटल युग है। सब लोगों को रोज हर दिन क्या हो रहा है ना दिख रहा है। जब 100 में से 99 गलतियां एक शख्स और एक ही कम्युनिटी से होगा ना, तो जाहिर सी बात है पूरे पे आएगा। एक कहावत है ना कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को बर्बाद कर देता है, लेकिन अब सारे सड़े हुए फलों में एक ही फल ठीक हो तो उसका क्या लोगे आप? सारा फल ही सड़ा हुआ है। आप एक बात बताओ, हम 10 लोग खड़े हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, अगर कोई गलत करता है तो हमें में से 4 आदमी डांटने लगता है, मत करो ये गलत बात है, ये वो। हिंदू मतलब सिख, बौद्ध, जैन और अपने हिंदू सनातन, इन चारों को मैं हिंदू मानता हूँ। अब दूसरों में क्या होता है, बच्चा गलत कर दे, रेप कर दे तो मानसिक प्रताड़ित था, काटमार कर दे तो बचपन से ही इस गलत शिक्षा मिल गई इसलिए बहक गया था। मतलब ये लोग कसम खा रखे हैं कि किसी भी चीज़ को गलती नहीं बोलोगे। जब तुम गलती को गलती नहीं बोलोगे तो भैया हम तुम्हें गलत क्यों नहीं बोलेंगे? आप जो कर रहे हो दिख रहा है, आए दिन रोज बहन बेटियों को उठा लेते हो। अभी उत्तराखंड में कल एक बार्बर पीटा है, एक 9 साल की बच्ची को उठा के उसको मोलेस्ट किया तो लोकल लोगों ने पीट के थाने में दिया। ये क्यों हो रहा है? चाहे आप बार्बर के पोस्ट पे हो, चाहे आप मेडिकल लाइन में हो, चाहे आप वकील लाइन में हो, चाहे आप रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पू वाले, क्यों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से गलतियाँ हो रही है? तो जब एक तरफ से गलतियाँ होंगी तो एक को तो सुनना होगा। आप बात कर रहे हो कुंभ को, हमारा फेस्टिवल है,
मक्का मदीना में तो कोई हल्ला नहीं, हर किसी का तीर्थ स्थल है ना। इतना बड़ा हिंदू तो फिर भी नहीं जगता, मैं भाई सही बता रहा हूं सेकुलर कंट्री नहीं है ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है। आप मक्का मदीना का क्यों जिक्र करते हैं? आपका- भारत में मुसलमान भी रहते हैं और काफी तादाद तो में हम तो नहीं बोल रहे हैं आप काट के मार के हटा दो। आप क्या इंडिया को सेकुलर कंट्री मानते हो? आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार, बिल्कुल मानता हूँ, किस आधार पे मानते हो? क्योंकि संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान में हमारे लिखा बड़े हुआ था। इसका नहीं, फैसला सही बताओ, संविधान में क्या लिखा हुआ था? जो बाबा साहब ने संविधान ड्राफ्ट किया था उसमें क्या था? सेकुलर उसमें भले ना हो, लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर काफी तादाद में वो मुस्लिम है और हर छोटी से छोटी चीज मुस्लिम दुकानदार वहाँ बेचता है। महाशय सुनिए, ये जो ना आंखों पे जो संविधान का पट्टी और सेकुलरिज्म का जो चरस हमें चटाया जा रहा है ना, कि सिर्फ एक वर्ग इसे मानता रहे, इस भ्रम जाल से निकल जाओ। 42 अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम। समझने वाली बात है, तुमने खुद उसमें 2 शब्द जोड़े, सेकुलर और एक और कोई डेमोक्रेटिक या कुछ ऐसे शब्द था जोड़ा। तो जो संविधान का भाग नहीं था, एक मेरे को तो विडंबना सोचिए, जिस देश का विभाजन आप धर्म के आधार पे कर रहे हो, 2 देशों को आप इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो, एक देश को धर्मशाला, कैसे यार? आप इनका क्या नाम है, भीम स्टैचू ऑफ क्या नाम है यूनिटी, इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है, कलकत्ता में एक सभा में बोले थे कि ये जो 2-3% लोग भारत में बच गए हैं, क्या इनको हमने बोला था रुकने को? इन लोगों में से मेजोरिटी 99% लोगों ने पाकिस्तान के बटने में और बनने में समर्थन किया था। तो अचानक से एक रोज में ऐसा क्या बदल गया? तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऊपर से देख रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब ये है कि उनके दिमाग में जहर और विष बो दिया गया कि 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 करोड़, 200 करोड़ कैसा होना है वो उनको अच्छे से आता है। आज आप बोलते हो बांग्लादेश में, रोज बांग्लादेश में आंदोलन छात्रों का हुआ, हटाया शेख हसीना को गया, और मार किसको रहे हो? धर्म के आधार पे चुन चुन के। सिख तो बचे ही नहीं, या दूसरी कम्युनिटी, बुद्धों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, किसी को नहीं छोड़ रहे हो। और सिर्फ अपराध क्या है कि उस कम्युनिटी के नहीं है। एक फुटबॉल प्लेयर थी, एक फुटबॉल प्लेयर को कल मारा गया है बास्केटबॉल में, क्या रोनिदिता राय कुछ नाम है वहाँ पे। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप आज़ादी लड़ते हो, आप लड़ाई किसी और के लिए, और अब चुन चुन के नरसंहार कर रहे हो धर्म के आधार पे दूसरे धर्मों के लोगों को। तो ये चीज़ें हम देख के हम ये नहीं सोचेंगे कि कल तक वहाँ 25% थे, आज 8% हो गए, और ये इस तादाद में मार रहे हैं और काट रहे हैं कि कल ये 1-2% होकर सारे खत्म हो जाए। तो भैया हम भी भारत में यही सोच रहे हैं कि हम लोग आज ज़्यादा हैं, ये कम है, ये धीरे धीरे जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ मुस्लिम एरिया बता दे रहे हैं, बच्चे औरतों का चलना मुश्किल है, आपका बिजनेस करना अच्छा है। और पत्रकार महोदय आपके लिए बोल रहा हूँ, कहीं चले जाओ भीड़ भाड़ इलाकों में, न्यूज का ना ये छुपा के बाइट लेना पड़ेगा, चैनल सर्च करके देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है। तो आप अगर बोल दोगे कि दिन में दिन नहीं है, अपने आंख में पट्टी बांध लो, तो मैं इसके वास्तविकता को नहीं नकार सकता। ये गलत है तो गलत है। मैं आपकी जो बात आप रख रहे हैं मैं उनका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं है कि किसी मेले में, किसी त्योहार में उनको इन्वॉल्व करने से ही रोक दिया जाए। ये कोई पक्का सॉल्यूशन थोड़ी है। वहाँ का समाजवादी पार्टी का एक सरफरदून की कौन सा नेता है, वो बोला है कि हिंदुओं को दरगाह पे आने मत दो। मैं तो बोलता हूँ 2-4 मैं लठ भेजवा देता हूँ, जो हिंदू दरगाहों पे दिख जाए चादर चढ़ा दे, ऐसा लठ लगा लगा के मार मार के भगाऊँ ना, इनको अकल ठिकाने आ जाए। वहाँ जाते हैं अजमेर शरीफ दरगाह, उनकी मान्यता, हम कैसे उस मान्यता को मान लें? हमारे पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाला, उनकी पत्नी बच्चों को नंगा करके सैनिकों के बीच में फेंक देने वाला गौरी के, और आप मानते हो हम उस विचारधारा का समर्थन करें? हम क्यों जाएंगे? और जो जाते हैं उन मूर्खों को अपने भारत का इतिहास नहीं पता है। बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्ती जाती है वहाँ पे। तो बॉलीवुड अपना जीन जेनेटिक बदल चुका है, किसकी बीवी किसके साथ सो रही है, किसका बेटा किसके साथ है पता नहीं। सुनो, गुरु तेग बहादुर ने एक बात बोली थी, जब ये सुअर, यही है ना शीशगंज गुरुद्वारा, बोले थे कि किसके लिए मरे, वो हम ही लोगों के लिए मरे। अपने दोनों हाथों में तेल लगाओ और तिल की बोरी में हाथ डालो, और जितनी बार तिल चिपके ना उतनी बार भी ये जिहादी बोलते हम पे विश्वास करो तो मत विश्वास करो। तो क्या हमारे गुरु गलत हैं? क्या हमारे पूर्वज गलत हैं? क्या वो नहीं देखे जिनके बेटों को दीवार में चुड़वा दिया, मांस तक खींच के मुंह में डाल दिया गया? अरे तुम भूल सकते हो, हम हिंदू नहीं भूल सकते, क्योंकि वो मरे इस मातृभूमि के लिए। और आज तुम खचाखच आबादी पैदा कर करके नरसंहार कर रहे हो। 2000 इंदौर में क्या आया था मस्जिद पे, गजवाए हिंद का पोस्टर चिपका दिए थे। ये क्या मैसेज देते हैं समझो, जहां जहां ये 100 हो जाते हैं। नहीं,
यहाँ भी मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि इस मामले में भी वो तो फिक्स है कि हमें क्या करना है, भैया, मैं और मज़ारों पे सिर्फ बरेलवी मुसलमान जाता है, बाकी कोई मुस्लिम मज़ारों पे नहीं जाता। लेकिन हिंदू तो जाता काफ़ी, है। मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी जो ये अलग लगा दिया कि हिंदू नहीं जाएंगे, ये कैसे, मतलब पहले जाते थे अब नहीं जाएंगे, हिंदू में फिक्स मारो, नहीं है। मैं तो पीट के भगाऊं। हिंदू जब तक पिटता नहीं है तब तक सीखता नहीं है। मैं तो पीट पीट के भगाऊं। भैया सुनो, एक बात बता रहा हूं, मैं रेडिकल लगूं या कुछ भी लगूं, मेरा त्यौहार, मेरा पैसा, मेरी आस्था मैं नहीं देना चाहता। अगर वो आते भी हैं तो फाइनेंशियल बाइकआउट करो, जो लोग जा रहे हैं मत सामान हाँ, खरीदो। नीड कैसे पूरी होगी? जो लोग वहाँ जाएंगे, एक बात 40 करोड़ लोग जाएंगे, अच्छा, सुनो। दुकानें नहीं लगेंगी, तो क्या कैसे होगा? तो हो सकता है कि एक आदमी ज्यादा माल लाएगा, ज्यादा कमाएगा। जब दुकानें ज्यादा होंगी कम कमाई होगा, कम दुकानें होंगी तो ज्यादा कमाई होगा। सुनो भाई, ये आस्था का विषय है। अगर मान लो आप गंगा जल लेने गए, मान लो गंगा के किनारे हो रहे, आप कुछ पूजा की सामग्री लेने गए और उस पूजा की सामग्री पर थूका थूकी और पेशाब हो, जो देश में हो रहा है, समझो छवि, ये प्रैक्टिकली सोचो कि इनके खिलाफ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का ये हरकत कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले गाजियाबाद में जूस में इन लोगों ने पेशाब मिला दिया। रोज पर डे 10-10 चीज हो रहा है। अब जैसे हिंदू अपने देश में हिंदू राष्ट्र की बात कर देता है तो मिर्ची लग जाता है। बगल वाला 20-20 पैदा करके डेमोग्राफी बदल के वोट बैंक पॉलिटिक्स बिगाड़ के और भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात करता है तो उससे बुरा नहीं लगता है। ऐसा क्यों है? सुनो भाई साहब, जगने का मतलब ये है ना, हिंदू जग क्या गया है। हम सतर्क हो चुके हैं, हम सावधान हो चुके हैं। आने वाले टाइम में इस भारतवर्ष का क्या परिस्थिति होने वाला है। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, और बगल वाला एक दिन आएगा भीड़, आपकी कोठी बंगले गाड़ी और आपका गर्दन काट के लेके चला जाएगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है तो बोल रहे हैं। प्रकाश जी, आप चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप हिंदुओं को जागने की बात करें, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश की जो छवि विदेशों में है, दुनिया भर में है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, मिलजुल कर रहता है, लेकिन ये बड़ी खबर हो जाएगी अगर प्रतिबंध कर दिया जाता है मुसलमानों को, इससे भारत की छवि खराब नहीं होगी? सब सुनो सुनो सुनो, देश की छवि बहुत अच्छा है। बगल वाले देश का वो बेड़ा गर्क करेंगे ना, दिन में 4 टाइम खाकर कहते हैं कि मोदी ने क्या किया। चुनाव में चले जाओ तो धर्म के आधार पे वोट देने वालों से अब डेवलपमेंट की बात करते हो, देश की छवि खराब होने की बात कर। स्वीडिश की पार्लियामेंट में बोला गया है वहाँ के कि जो लोगों को स्वीडन में रहना है उनको अकॉर्डिंग टू स्वीडन रूल से रहना होगा। इस्लाम के रूल से रहोगे, शरीयत के रूल से रहोगे तो इस देश से निकाले जाओगे। नीदरलैंड बैन कर रहा है बुर्का, इटली नियम कानून लगा रहा है, चाइना टॉयलेट बनवा रहा है, इससे भी देशों में उनकी छवि खराब नहीं हो रही है। लेकिन एक देश अपने सनातन, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए जो पूरी दुनिया में एक हिंदुओं का भारत देश है उसको बचाने की बात कर देता है तो लोगों को छाती फटने लगता है। सुनो पत्रकार महोदय, ये मेरी भविष्यवाणी है, 20 साल के अंदर ये भारत ऐसा युद्ध लड़ेगा ना, मेरे बात बड़ी बुरी लग जाएगी और लड़ने वाला भी बगल वाला मजबूर करेगा। हम तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। जंगल में आग लगा है तो ये मत समझना कि जंगल के कोने पे घर है तो तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी। आग को पहुंचने में देर जरूर लगेगी लेकिन वो आग लगेगी जरूर। इसीलिए सावधानी बरतो, सशस्त्र रहो, मजबूत रहो, जातियों में बंटना बंद करो और आबादी में घटना भी बंद करो। बटोगे तो कटोगे, घटोगे भी तो कटोगे और मिटोगे, सीधी बात। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा कि यूपी सरकार की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें, महाकुंभ को लेकर अभी उसने कोई टिप्पणी नहीं की। ये सिर्फ मांग संत समाज कर रहा है या आप जैसे जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं? सरकार तो कोई बात कर ही नहीं रही है। भैया मैं रेडिकल आपको क्यों लग रहा हूँ? अगर मैं इस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, क्या हमें अपनी त्योहार मनाने की खुद से आज़ादी नहीं हो सकती? क्या मैं अपने लोगों से सामान नहीं खरीद सकता? क्या मेरा ये अधिकार नहीं है? आपके विचार हैं, सरकार इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रही? अरे सुनो ना, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में 2-2 दिन में अपना धर्म बदल लेते हैं, लगा लगा के मजारों टोपी लगा लगा के घूमने लगते हैं। कभी देखे हो किसी मुस्लिम आदमी को? रेयर कोई मंदिर में, एक यूपी का कोई उपचुनाव होने वाला है, नेता गया था मंदिर में जाके धूपकाठी और एक दिया दिखा दिया ना, उसको सर से तन से जुदा के नारे लगे। अब सोचो वो क्या है। कल ईरान ने 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का फरमान जारी कर दिया। आप सोचो, हम डेवलपमेंट की विचारधारा देख रहे हैं, बगल वाला कुरीतियों के साथ जी रहा है और उनकी कुरीतियां उनके मुंह पे गिना दो तो कल आपको मारने की बात कर लेंगे। भाई साहब देखो यार, आपको कुरीति लग रही है ना, वो तो शरिया में जायज है ना, उसके हिसाब से चल रहे हैं वो। तो आप जिस देश में रह रहे हो वो भी तो इस देश को उसी हिसाब से चलाने की बात करते हैं। जहां ज्यादा होते हैं वहां अपनी औकात दिखा देते हैं, जहां कम है भाईजान, अरे भाई साहब कैसे हो, राम राम करके
दिवाली की मूर्ति बेच लेते हैं, होली का रंग बेच लेते हैं, दिवाली पे फुलझड़िया पटाखे बेच लेते हैं, और जैसे कमाई हुआ विसर्जन का दिन आया, दिवाली का आखिरी दिन है, उसी मूर्ति पे पत्थर चला के तोड़ देते हैं, उसी मूर्ति से निकाल के रेप कर देते हैं, गरबाओं में घुस घुस के नाम बदल के चले जाते हैं। है क्या? सिर्फ और सिर्फ लस्ट और प्लेजर। जिस्म नोचने वाले ये लकड़ बग्गे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन बेटियों के जिस्म से मतलब है, ये करवा सच है। इसी के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, आपके साथ रहते हैं। मैं भले बुरा लग जाऊं, आज इतिहास मुझे बुरा बोल सकता है, आने वाला भविष्य मुझे बुरा नहीं बोलेगा। जब कुछ लोग नामर्द बन के चुपचाप होकर इन चीज़ों का समर्थन कर रहे थे, तो मैं अपने प्रोफेशन का डॉक्टर हूं ना, अपने प्रोफेशन का बिना सोचे समझे मैं इन राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ बोल रहा था, लड़ रहा था, इनको अरेस्ट करवा रहा था, और ये मैसेज दे रहा था कि आज से 20-30 साल पहले खड़ा होकर मैं ये बात बोल रहा था जो 20-30 साल बाद आप लोग बोलने को और बात कर रहे हो। अच्छा प्रकाश जी, एक सवाल मेरे दिमाग में क्लिक हुआ एकदम से, सब सवाल जैसे करके आपने भी ये चीज़ें जो बोली हैं, शोएब जमाई जैसे लोग इसको बड़ा हास्यपद में लेते हैं कि अभी ये हालात है कि हम 25 करोड़ हैं, मान लीजिए आधे हो जाएंगे तो आप जैसे लोगों का क्या हाल होगा। सुनो, ये सही बोल रहा है। शोएब जमाई तो वो नाली का कीड़ा है जो अभी काजल हिंदुस्तानी को गाली दे रहा था, अभी टी राजा को मारने की बात कर रहा था कि मैं देख लूंगा, फिर तुम्हारा इसका बात कर रहा था कि वो मैप दिखा रहा था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान में इतने हैं, हरा हो जाएगा। आप किस विचारधारा से? हम आपको अपना मानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब गजवाई क्या होता है भाई? क्या है ये? आप अपना काम करो, कमाओ धमाओ, तो आप 20-30 बहनचोद गाली निकल रहा है, सॉरी टू यूज दिस, काट देना। आप हिंदू राष्ट्र मांगते, वो गजवाई हिंद मांगते हैं। तो एक बात बताओ ना, इतने देश किस आधार पे है? इतने आधार, हिंदू 4 लाइन बोल दे हिंदू राष्ट्र का तो 4 हिंदू विरोध करने आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र क्या परिभाषा हुआ? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब हुआ कि मुसलमानों को निकाल के फेंक उनको डर लगता है ना, इस नाम से डर लगता है कि हम, ये हमारा भी देश है, और हिंदू राष्ट्र से वो चिढ़ते हैं। तो मेरे भाई याद रखो, 2024 में, एक मिनट भैया, 2024 में इस जगह खड़े हो ना, 2040-45 में तुम भी एक बहुत बड़े लेवल के पत्रकार होगे, पहुंचोगे ना ऊपर में, तो जो बातें आज हम बोल रहे हैं ना, वो 20 साल बाद फलित होगा। आप क्या समझ रहे हो? क्या आबादी मायने नहीं रखता है? डेमोग्राफी चेंज नहीं मायने रखता है? आप 2-2 हो रहे हो, वहाँ ठीक हो, ये 20-20 पैदा होकर सरकार को गाली दे रहे हो, नौकरी नहीं दे रहे हो, मतलब बच्चे ऊपर वाला दे रहा है, नौकरी मोदी नहीं दे रहा है। बेवकूफ़ बनाना बंद करो खुद को। आबादी लिमिटेड होनी चाहिए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं सब। अब ज्ञान दोगे आबादी का तो पता है क्या बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर तो दम ही नहीं है पैदा करने को। अब यार दम है तो क्या 100 पैदा कर दें? परिवार कैसे पालन पोषण करोगे? लाइन लगा दोगे सब्सिडी लेने के लिए, चावल लेने के लिए, राशन लेने के लिए, घर लेने के लिए, और फिर बोलोगे मोदी देश बेच दिया। पता नहीं मोदी कौन सा इनको प्लॉट बेच रहा है। अरे बंद करो यार, कुछ नहीं बिक रहा देश में, इनका जमीर चुका है, जमीर बिक चुका है। जितना खिला दो, जितना इन सांपों को पिला दो, ये डसेंगे। वोट देंगे? वोट कभी नहीं देंगे। सरकार इस भ्रम से निकाल दे कि इनके लिए कितना भी कुछ कर दे, ये वोट देंगे। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य दिलाने की बात कर रहे हो, देख लो 370 हटाने की बात कर रहे हैं, वो पारित कर रहे हैं। विचारधारा देखो, इनको ये मतलब नहीं है पथराव नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, बात कुंभ की चल रही है। लेकिन ये विचारधारा तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य जी, वो भी कह रहे हैं कि बहाल कर दीजिए। कर दो, फुल कर दो, और नहीं तो 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे नहीं, 370 नहीं होना चाहिए। अगर वो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं तो मैं कुछ अपशब्द नहीं बोलूंगा, शंकराचार्य के पद पे हैं, मैं उनका इस बयान का समर्थन नहीं करता। अच्छा, गजवाई हिंदू को लेकर जैसे अभी आपने जिक्र किया और हिंदू राष्ट्र को लेकर जिक्र किया, उनकी पॉलिसी तो क्लियर है कि जनसंख्या बढ़ाना और गजवाई हिंद करना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र आपको नहीं लगता है कि हवाई चीज़ है, ना कोई धरातल पर काम है, ना कोई चीज़ है, बस ऐसी हवा में चल रहा है? बिल्कुल बात आपका सही है, लेकिन कुछ ना कुछ करने वाले, लड़ने वाले लोग तो है ना। अब हम जैसे कितने में भी भारत में हजार होंगे जो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में लड़ रहे हैं, हर माता बहनों के लिए जाते हैं, पुलिस हो, चौकी हो, एसपी डीएसपी हो, सबसे उलझते हैं, वकीलों से सपोर्ट लेते हैं, एक सिस्टम में हम भी काम करते हैं। लेकिन हमारे 1-2 से नहीं होगा। आज दक्ष चौधरी 2 दिन पहले देखे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि इलीगल लोगों के खिलाफ 2 लठकियां भाज दिया, देशद्रोहियों को एक थप्पड़ क्या मार दिया। इस देश में देखो देशद्रोही लोग खुला घूम रहा है, लेकिन देशभक्त, राष्ट्रभक्त अगर कुछ कर दे तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन उठा लेती है। मैं भाई साहब फिर बोल रहा हूँ, ये जो घटनाएं आज हमारी बातें लोगों को बहुत कट्टरवाद वाली लग रही है ना, कि ये देश तोड़ देंगे, हमारी ही विचारधारा देश जोड़ने वाली विचारधारा है। हमारी ही विचारधारा आने वाले टाइम में भारत को वो सीख देगी और लोगों के मन में बीज डालेगी, और डाल रही है कि जुड़ो, जाति पाति का त्याग करो,
बटना बंद कर लो वरना मिट जाओगे। और बात रही कुंभ की, अगर ये फरमान पारित भी नहीं होता है ना, तो मैं सारे संत समाज, हिंदू, सभी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप TNN देख रहे हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये लोगों को संदेश दो, फाइनेंशियल बहिष्कार करो। सामान मत खरीदो तो मत खरीदो, क्योंकि हमारे और इनके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे त्योहारों में, इनके त्योहारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि तुम अपने त्योहारों में मांस बांटते हो, हम अपने त्योहारों में मिठाई और फूल बांटते हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। आप क्या नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। आप प्रोफेशन मतलब क्या सूट बूट पहन के जैसे घूम रहे हैं? सूट बूट पहन कर घूमने, मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं? कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, समझ भी बड़ी रखते होंगे। महाकुंभ को लेकर जो मांग कर रहा है देश का हिंदू समाज और संत समाज, जायज़ लगती है? क्या बोले फिर से, क्या सवाल है आपका? देश का हिंदू समाज और संत समाज महाकुंभ का आयोजन को लेकर ये मांग रख रहा है सरकार से कि उस मेले में, उस आयोजन में मुसलमान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जायज़ है, इसमें क्या खराबी क्या है? हमें ये बताइए कि मुसलमान अगर मक्का मदीना में जाते हैं या वहाँ मेला, वहाँ भी तो बहुत पूरे वर्ल्ड का मेला लगता है, हर साल लगता है। हर साल ये लोग हज करने जाते हैं, तो क्यों नहीं हिंदुओं को क्यों नहीं अलाउ करें? उनकी दुकान वहाँ क्यों नहीं जमने देते हैं? वहाँ कार्य व्यापार वहाँ मक्का मदीना में वहाँ क्यों नहीं? एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, इसलिए। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका कि मुस्लिम राष्ट्र है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1947 में जब विभाजन हुआ था देश का, हाँ, तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था। मुसलमानों ने कहा 1947 में कि मैं हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, मेरी इबादत, मेरी आस्था, मेरी खान पान, मेरा रहन सहन, मेरी मर्यादा, मेरे खाने पीने, चलने मुतने हगने का जो सिस्टम है, सारा चीज़ अलग है, जो हिंदुओं से नहीं मेल खाता है। इसीलिए हम इनके साथ पल भर भी नहीं रह सकते हैं। और उस आधार पर देश का विभाजन हुआ और वो बांट कर जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पूर्वी और पश्चिमी। जब आपने खुद अपने को डिक्लेयर कर अलग हो गए और उसके बाद जो है आपने हिंदुओं क्या चीज़ बाकी जो है हिंदुओं को छूट गया, तो फिर मुंह मड़ाने के लिए क्यों आते हो इनके पास? वो हो गया, पुरानी बातें हैं। पुरानी और नई बातें क्या होती है? अभी की सिचुएशन को लेकर सॉल्यूशन क्या नजर आता आस्था का सवाल है ना। तो जितना आपको अपनी आस्था से प्रेम है, उतना आस्था से हिंदुओं को प्रेम है, उतनी ही आस्था से प्रेम क्रिश्चियन को है, सिख को है, सबको अपना अपना आस्था से प्रेम है। तो दूसरे के आस्था में आप विघ्न क्यों डालना चाहते हो? आपका तो हजारों वीडियो वायरल हो गया है। आस्था एक अलग चीज है, लेकिन व्यापार भी तो करना है। व्यापार तो आस्था से ही चलता है ना। व्यापार में अगर आस्था को आप विराम डाल दो तो आप ये इन लोगों की जो आस्था ये है कि जो गैर मुस्लिम है उसको ये लोग काफिर कहते हैं। हाँ, उसका कहना है कि जो अल्लाह और कुरान की इबादत नहीं करता है काफिर है, उसके सामान में थूको, मूतो, हगो और उनको खिलाओ और तब जन्नत हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, उनको मारो, काटो, सब कुछ करो। तो हम ऐसे लोगों के साथ क्यों आपस में मेल जोल करें, खाना पीना खाएं, उनके साथ खरीद बिक्री करें, जो हमारी भावना के साथ जो है दिन रात 24/7 जो है दुराचार करता है, व्यवहार के साथ। करता है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और न्याय की मूर्त जिसको कहते हैं कोर्ट, जहां सबको न्याय मिलता है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे इसमें गलत बात क्या है भाई? आज वो ठीक हो जाए तो हिंदू तो उनको गले लगाकर, पूरी दुनिया में हिंदुओं ने ही तो उनको गले लगाया। इसलिए केरल में दुनिया में सबसे पहला जो मॉस्क बना, जो मस्जिद बना है केरल में, दुनिया वो भी अरब देश में नहीं बना है, वो केरल में बना है। इसका मतलब जो है हम खुले दिल के हैं, वसुधैव कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं। पूरी वसुधा के लोग हमारे कुटुंब हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन जब आप विरोध कीजिएगा और बार बार कीजिएगा, बार बार दुष्प्रचार कीजिएगा और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाइएगा तो कितना झेला जाएगा? आप पहले
पवित्र मन से आओ, पवित्र ढंग से आओ, पवित्र रहन सहन खान पान से आओ और इस बात का विश्वास दिलाओ कि जितना हमको अल्लाह प्यारा है उतना हमको भगवान प्यारा है और हम आपकी किसी भी कार्य में जो है कोई गलत दखल अंदाजी करने नहीं जा रहे। तब उसमें कहाँ ये सवाल ही नहीं उठता। पहले भी तो लोग ये सब मंदिरों में तो हजारों लोग माला बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, चादर बेच रहे हैं, सब कुछ मिठाई बेच रहे हैं, मुसलमान ही बेच रहे थे। अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। अरे भैया अभी सडनली कहाँ से ओवरलुक किया जा रहा था, अभी तक जो है ओवरलुक किया जा रहा था। मतलब वो लोग जो है इस बात पर तरजीह नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो है लोगों की जब समझ में हिंदुओं का आया कि ये भाईचारा जो एक तरफा है, हम केवल चारा बने हुए हैं उनके और ये भाई बनकर लूट रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं और हमारी आस्था बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।